नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन में टॉपिक ऑफ द सेशन इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन. व्हेन r things are to be selected out of n things, it is called selection. Means certain number of things are to be selected from available things. तो यहाँ पे maximum number of things is n and the things to be selected is r. So r things are to be selected out of n things is called selection combination. तो हमें ये समझना है r के लिए कि r can be less than or equal to n. r can be less than or equal to n. For example, there are 5 students and selection is to be made, so maximum 5 students can be selected. So total number of students is n is equal to 5 students, and students to be selected can be 5 or less than that. 5 या उससे कम हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते. इसलिए r के लिए बोला जाता है it is always less than n, less than or equal to n. So r things are to be selected out of n things. It is called permutation, and that r is less than or equal to n. वो n जितना या उससे कम हो सकता है. अब उसके लिए जो फॉर्मूला है सिलेक्शन की, वो NCR की फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसको स्टडी करते हैं. पहले है NC0. तो ये जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह पे n और r की जगह पे 0 लिखने पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है. n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज 1. अगर NCN पूछा जाए हमें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. n माइनस n 0 हुआ तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, आंसर इज 1. तो NC0 का आंसर भी 1 होता है, NCN का आंसर भी 1 होता है. NC1 अगर पूछे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. अब हमें पता है कि n फैक्टोरियल यानी मल्टीप्लीकेशन अप टू 1, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट n है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1 तक का मल्टीप्लीकेशन वो होता है n फैक्टोरियल में. तो ये n फैक्टोरियल को हम यहाँ पे समराइज करके कोई भी पॉइंट पे रोक सकते हैं. जैसे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल पे रुक सकते हैं. अगर आगे रुकना हो तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल पे, और अगर आगे रुकना हो तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल पे. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसलिए n फैक्टोरियल को एक्सपांड करते हुए n माइनस 1 फैक्टोरियल तक जाएंगे. n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये कट होके बचेगा n. तो NC0 का आंसर होगा 1, NCN का आंसर होगा 1, NC1 का आंसर होगा n. ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें याद रखना है यहाँ पे कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R. NCR is equal to NCN minus R. And another result is if NCX is equal to NCY, if NCX is equal to NCY, तो यहाँ पे दो रिजल्ट आएंगे, X is equal to Y. यहाँ पे अननोन वैल्यू अगर है तो उसके कैलकुलेशन के लिए ये रिजल्ट को हम यूज करते हैं कि X is equal to Y और X plus Y is equal to N. एक्सरसाइज 4.2 में अब यहाँ पे हमें पहले 11C4 का आंसर ढूंढना है. तो NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. 11C4 के लिए 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. अब हमें पता है कि n फैक्टोरियल को हम एक्सपांड करते हुए सर्टेन डिजायर्ड टर्म तक आगे जा सकते हैं. तो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल हायर टर्म है, तो 11 फैक्टोरियल को हम स्ट्रेच करते हुए 7 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे और फिर 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा. तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल के लिए लिख सकते हैं 4 3 2 1 इंटू ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज. ये कट होके यहाँ पे आंसर आएगा 330. अब यहाँ पे एक चीज हमें कंक्लूड करनी है कि जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आवे, जैसे 11C4, तो हमें 11 10 9 8 ऐसे 4 स्टेप तक आगे जाना है और डिनोमिनेटर में 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन आएगा. यही डिफरेंस है 11P4 और 11C4 में. अगर 11P4 हो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 सिर्फ मल्टीप्लीकेशन तक आएगा, और 11C4 हो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 3 2 1. सेम वे अगर 15C2 है तो 15 इंटू 14 बाई 2 आएगा, और अगर 15P2 है तो 15 इंटू 14 आएगा. अगर 35P3 है तो 35 इंटू 34 इंटू 33 आएगा,
और 35C3 है तो 35 इंटू 34 इंटू 33 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमें कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि फॉर्मूला के बेस पे जो एक क्वेश्चन में रिजल्ट हमें मिला, हर एक क्वेश्चन में सेम मोड पे ऑपरेशन आगे बढ़ाना है। ये NC0, यहाँ पे NC0 का यूज करेंगे 9C0 के लिए, तो NC0 का आंसर होता है 1, तो 9C0 के लिए भी आंसर आएगा 1। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में रख के हमने चेक किया है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 9C0 के लिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 होगा, और 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, सो अल्टीमेट आंसर इज 1। नाउ 25C23 पूछा गया है, तो NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब 25C23 है, यानी n25 और r23 है, तो 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 23 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में 23 फैक्टोरियल बड़ी टर्म है, तो 25 फैक्टोरियल को स्ट्रेच करके 23 फैक्टोरियल तक हम एक्सपांड करेंगे। पहले 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, ताकि डिनोमिनेटर के 23 फैक्टोरियल के साथ वो एलिमिनेट होगा। तो 25 इंटू 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 25 इंटू 24 बाई 2, यानी आंसर आएगा यहाँ पे 300। 25 अपॉन 24 बाई 2, आंसर इज 300। तो यहीं से हमें पता चलता है, जैसे 25C23 है तो उसका कैलकुलेशन करने पे वहां पे वैल्यू आ रही है 25C2, यानी NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जहां पे भी हायर वैल्यू का कैलकुलेशन हो उसको यहाँ पे लोअर वैल्यू को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 25C23 है तो विदाउट पुटिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली हम सोच सकते हैं कि इसका आंसर 25C2 के बराबर होगा। जैसे अगर आपको पूछा गया है कि 50C48, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 50C2 बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये एक रिजल्ट को हमें याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8C8 यानी NCN का आंसर आता है 1, इस तरह से 8C8 का आंसर भी 1 आएगा। फॉर्मूला में रखा गया है NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 इज 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, आंसर इज 1। अब सेकंड सब क्वेश्चन में हमें अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है। जैसे NC2 इज इक्वल टू 28, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। NC2 के लिए हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल है, इसलिए n फैक्टोरियल को हम स्ट्रेच करके n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे ताकि वो कैंसल आउट होगा। तो n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ले गए। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, यानी 2 इंटू 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट होगा। ये 2 यहाँ 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगा। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। नाउ n स्क्वायर, n अप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n, ये 56 राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव है, इस साइड आएगा नेगेटिव होगा, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन में लास्ट वाली टर्म की साइन नेगेटिव है, इसलिए बीच में जो 2 टर्म आएगी इंटरमीडिएट टर्म, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन 56 होना चाहिए और डिफरेंस 1 का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक n है, यानी डिफरेंस 1 का चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 56, यानी एडजेसेंट 2 नंबर की बात आएगी। यहाँ पे 8 इंटू 7 56 होता है। 8 के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस n है। बाई चांस यहाँ प्लस n होता तो प्लस 8n माइनस 7n करते, लेकिन यहाँ माइनस n है इसलिए माइनस 8n प्लस 7n करेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे n कॉमन निकलेगा तो n माइनस 8 n प्लस 7 कॉमन निकलेगा, यानी n माइनस 8 इक्वल्स टू 0। n माइनस 8 एंड n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 8 एंड n इक्वल्स टू माइनस 7। लेकिन n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स, n ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए n का आंसर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू 8, ये आपको फाइनल आंसर के तौर पे लिखना है। नेक्स्ट है 27CR प्लस 4 इज इक्वल टू 27C2R माइनस 1। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये रिजल्ट यूज करना है कि NCX इज इक्वल टू NCY हो अगर,
तो हमें एक्स वाई की कंपैरिजन भी कर सकते हैं और एक्स प्लस वाई हमेशा एन के बराबर होता है। तो पहले यहाँ पे कंपैरिजन हम करेंगे कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो, यहाँ एन यानी 27 दोनों में सेम है तो ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो तो x इज इक्वल टू वाई होगा, जिसके लिए 2r माइनस 1 इज इक्वल टू r प्लस 4, ये दो टर्म की कंपैरिजन होगी। अब 2r, ये r इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव साइन होगा, ये -1 राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2r माइनस r r होगा एंड 4 प्लस 1 5, तो r का एक आंसर हमें मिलेगा 5। दूसरा रिजल्ट ये है इसी में कि एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो जब भी, तो x प्लस वाई हमेशा n के बराबर होता है। तो x प्लस वाई यानी r प्लस 4 ये x को रिप्रेजेंट करता है एंड 2r माइनस 1 ये y को रिप्रेजेंट करता है, यानी r प्लस 4 प्लस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 27। दिस इज x y एंड इट इज n, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। इस हिसाब से r प्लस 4 प्लस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 27, r प्लस 2r होके 3r हो जाएगा और 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 सामने जाके माइनस होगा 27 में से तो बचेगा 24, 3r इक्वल्स टू 24, r इक्वल्स टू 24/3, यानी r का आंसर आएगा 8। थर्ड क्वेश्चन में NCn-2 इज इक्वल टू 15 दिया गया है। फॉर्मूला है NCr की n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। NCn-2 के लिए n फैक्टोरियल अपॉन अब n माइनस r फैक्टोरियल, तो r की जगह पे n-2 है तो बड़ा ब्रैकेट रखेंगे जिसमें n माइनस इंटरनल ब्रैकेट में n-2 लिखना है। ये ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ इंटरनली साइन चेंज होने वाली है, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए पहले ब्रैकेट में ही रखना है। सो n माइनस इंटू ब्रैकेट n-2 होल ब्रैकेट कंप्लीट फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल है, r की जगह पे n-2 है तो n-2 फैक्टोरियल। अब ये ब्रैकेट ओपन करने पे n फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस ये n होगा और प्लस 2 हो जाएगा, माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल एन n-2 फैक्टोरियल, जिसमें n पॉजिटिव नेगेटिव कट होगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल को स्ट्रेच करके हम n-2 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल है ताकि कैंसिल कर सके, इसलिए n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये दो कैंसिल होंगे। यहाँ पे 15 हमें आंसर दिया गया है पहले से, ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 होगा जो 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30, n इंटू n-1 इक्वल्स टू 30। तो n अप्लाई करने पे n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स टू 30, ये 30 राइट हैंड लेफ्ट साइड लेने पे नेगेटिव साइन होगी तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0 था, सेम वे यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हुआ। अब लास्ट टर्म नेगेटिव है, इसके बीच में जो दो टर्म आएगी इंटरमीडिएट टर्म्स में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन 30 और डिफरेंस 1 का आना चाहिए तो एडजेसेंट टर्म्स आएगी। जैसे यहाँ 7 8 था वहां पे 6 and 5 आएगा, 6 5 30। अब बड़ी टर्म को हम नेगेटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है n के आगे, इसलिए 6n नेगेटिव एंड 5n पॉजिटिव रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n कॉमन निकलेगा तो n माइनस 6 प्लस 5 कॉमन निकलेगा तो n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 6 एंड n प्लस 5 इक्वल्स टू 0, n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू माइनस 5, बट n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म एंड नेगेटिव आंसर इज नॉट पॉसिबल, सो n का फाइनल आंसर आएगा 6। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें 4 इंटू NC4 इज इक्वल टू 7 इंटू NC3 पूछा गया है कि ये एक रिजल्ट है तो हमें n फाइंड आउट करना है। यहां से हमने कंक्लूड किया है कि जब भी 11C4 था, यहां से हमने कंक्लूड किया था कि 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी 4 स्टेप तक जाना है और डिनोमिनेटर में 4 3 2 1, अगर 3 स्टेप हो 11C3 हो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये रूल के हिसाब से यहाँ पे NC4 पूछा है हमें तो 4 इंटू, अब NC4 के लिए 4 टर्म तक जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन 4 है इसलिए 4 3 2 1। ऑपोजिट साइड पे 7 इंटू, अब NC3 है यानी 3 स्टेप तक जाएंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2, 3 स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर में अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। पहले ये 4 4 कैंसिल होगा, आमने सामने यहाँ पे n-1 n-2 कैंसिल आउट होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की साइन है, 3 और 2 यहाँ आमने सामने कैंसिल होगा तो यहाँ लेफ्ट साइड पे सिर्फ n-3 बचेगा और राइट साइड पे 7। फिर से एक बार कैंसिलेशन की प्रोसेस समझ लेते हैं।
पहले NC4 को समझे, 4 स्टेप तक जाना है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 4 स्टेप हुए, अपॉन 4 3 2 1, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 4 है, इक्वल्स टू यहाँ 7 इंटू ब्रैकेट NC3 यानी 3 स्टेप तक जाना है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 4 4 कैंसिल हुआ, ये 3 2 1 के साथ यहाँ 3 2 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हुए, n माइनस 1 एंड n माइनस 2, तो यहाँ पे बचा n माइनस 3, राइट हैंड साइड बचा 7। अगर n माइनस 3 इज इक्वल टू 7 तो n का आंसर आएगा 10। अब यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले। टोटल 8 कैंडिडेट्स है और 8 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है प्यून की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे इफ 2 persons आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 persons, देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस विल बी 8C2. 8C2 is 8 into 7 by 2, so total 28 ways, total 28 modes of selections can be there. क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्रिकेट टूर्नामेंट की बात हो रही है जिसमें 5 कंट्रीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। फर्स्ट राउंड में, इन अ फर्स्ट राउंड एवरी कंट्री प्ले अ मैच विथ अदर कंट्रीज। इन अ फर्स्ट राउंड एवरी कंट्री प्ले अ मैच विथ अदर कंट्रीज, सो वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड। तो मैच के लिए टूर्नामेंट में पर्टिकुलर एक मैच में 2 ही टीम पार्टिसिपेट कर सकती है, तो हमेशा किसी भी मैच के लिए 5 में से हमें दो टीम का सिलेक्शन करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी 5C2। 5 टीम में से हर बार 2 टीम का अगर हम सिलेक्शन करें तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन होंगे 5C2। तो NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 5C2 तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी अल्टीमेटली रिमेन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 बाई 2, यानी टोटल 10 मैचेस। ये हमने एक बार एक्स्ट्रा यहाँ फॉर्मूला रख के समझाया है। बाकी 5C2 के लिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5C2 यानी 5 इंटू 4, यानी 2 स्टेप तक जाना है मल्टीप्लीकेशन में, और डिवीजन में आएगा 2 इंटू 1। सो 5 इंटू 4 बाई 2, 10 मैचेस कैन बी प्लेड इन अ फर्स्ट राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 200 आइटम्स एंड 5% आर डिफेक्टिव। 200 आइटम्स है टोटल, जिसमें से 5%, 200 का 5% होता है 10 आइटम डिफेक्टिव है, यानी 190 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। 190 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। इफ 3 आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड, 3 आइटम सिलेक्ट करनी हो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 200 में से 3 आइटम सिलेक्ट करनी है, यानी 200C3। अब हम फॉर्मूला नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इस तरह से रिजल्ट को अप्लाई करेंगे कि 5C2 हो तो 5 इंटू 4, 2 स्टेप तक आगे जाना है और डिनोमिनेटर में इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम यहाँ 200C3 है तो 200 से 3 स्टेप तक आगे जाना है, 200 इंटू 199 इंटू 198 अपॉन 3 इंटू 2, तो 13,13,400, 1313400। ये टोटल वेज मीन्स टोटल कॉम्बिनेशन है जिसमें हम 3 आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड। लेकिन ये हमें नहीं पूछा है, हमें पूछा गया है कि 3 डिफेक्टिव आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। इसमें से अगर 3 डिफेक्टिव आइटम्स का पूछे तो डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास 10 है, तो 10 में से 3 आइटम सिलेक्ट होगी, यानी 10C3, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, यानी 120 वेज द सिलेक्शन कैन बी डन। अगर 3 आइटम में इफ 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव पूछते, हमें डिफेक्टिव पूछा गया, अगर नॉन डिफेक्टिव पूछते तो 190 नॉन डिफेक्टिव है, उसमें से 3 आइटम सिलेक्ट होती, यानी 190C3, यानी 190 इंटू 189 इंटू 188 अपॉन 3 इंटू 2, यानी 11,25,180, यानी 11,25,180 कॉम्बिनेशन, 180 वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन। अगर ऐसा पूछे कि इफ डिफेक्टिव आइटम्स आर इन मेजोरिटी, ये सब हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया है, हमें सिर्फ यही पूछा गया है कि 3 आइटम्स आर डिफेक्टिव। तो अगर एक्स्ट्रा में ऐसा पूछा गया है कि इफ डिफेक्टिव आइटम्स आर इन मेजोरिटी, तो मेजोरिटी में कैसे आएगी, 3 आइटम सिलेक्ट करनी है, तो मेजोरिटी का मतलब होता है आइदर 2 आइटम डिफेक्टिव हो या तो 3 आइटम डिफेक्टिव हो। तो 3 आइटम्स डिफेक्टिव एंड 0 नॉन डिफेक्टिव, और 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव एंड 1 आइटम इज नॉन डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव एंड 0 नॉन डिफेक्टिव, और 2 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ एंड यानी मल्टीप्लीकेशन है और यानी एडिशन है। एंड मल्टीप्लीकेशन और यानी एडिशन, ये रूल याद रख लेना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो 3 डिफेक्टिव यानी 10C3 एंड 0 नॉन डिफेक्टिव यानी 190C0 प्लस 2 डिफेक्टिव यानी 10C2, 10 में से 2, और 1 नॉन डिफेक्टिव यानी 190 में से 1, 190C1। अब 10C3 होगा 120, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 10C3 120,
190C0 यानी NC0 का आंसर हमेशा 1 होता है, इसलिए यहां पे ये आएगा 1 प्लस 10C2 10 इंटू 9/2 यानी 45 एंड इंटू 190C1 NC1 का आंसर होता है हमेशा n यानी 190C1 होगा 190. नाउ यहाँ पे 120 प्लस ये 45 इंटू 190 होगा 8550. सो टोटल 8670 ways this selection can be made. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्लर्क्स 14 अवेलेबल है जिसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं और प्यून 6 अवेलेबल है जिसमें से 1 सिलेक्ट करना है. तो हमें फाइनली आंसर इस तरह से लिखना है कि 3 clerks and 1 peon are to be selected out of this available candidates, then selection can be made. Total combinations are 14C3 14 में से 3 and 6C1 6 में से कोई भी एक प्यून सिलेक्ट करना है. 14C3 के लिए 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 और ये 6C1 होगा 6, ये 3 2 6 एलिमिनेट होगा तो 2184. टोटल 2184 कॉम्बिनेशन होंगे 3 क्लर्क्स एंड 1 प्यून के सिलेक्शन के लिए आउट ऑफ 14 क्लर्क्स एंड 6 प्यून्स. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे व्हाइट और पिंक यहाँ पे फ्लावर्स दिए गए. तो व्हाइट है 3 एंड पिंक है 5, टोटल है 8. तो टोटल 8 फ्लावर्स में से 3 फ्लावर्स अगर सिलेक्ट करने हैं सो टोटल कॉम्बिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ 3 फ्लावर्स आउट ऑफ 8. अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो 3 फ्लावर 8 में से सिलेक्ट करने के लिए तरीके है 8C3 यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 56 ways दिस फ्लावर्स कैन बी सिलेक्टेड. नाउ इफ रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज दैट 3 फ्लावर्स आर ऑफ सेम कलर, अगर तीनों फ्लावर सेम कलर के होने चाहिए देन 3 व्हाइट और 3 पिंक, आइदर तीनों व्हाइट होंगे या तो तीनों पिंक होंगे. तो व्हाइट के लिए व्हाइट है 3C3 एंड पिंक के लिए हमारे पास 5 है तो 5C3. 3C3 का आंसर होगा 1 क्योंकि NCN हमेशा 1 होता है, इसलिए 3C3 1 एंड 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 उसका आंसर है 10. 10 प्लस 1 टोटल 11 आउटकम्स आएंगे अगर फ्लावर्स 3 फ्लावर्स आर ऑफ सेम कलर. अब ये एक्सपेरिमेंट 3 फ्लावर्स का था. हमें एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो 2 फ्लावर्स का है यहाँ पे. तो उसके लिए जनरल ऑप्शंस पहले फाइंड करेंगे कि इफ 2 फ्लावर्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर 2 फ्लावर सिलेक्ट करने हैं तो 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 8 इंटू 7/2 यानी 28 वेज में सिलेक्शन हो सकता है 2 फ्लावर का. अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन आया कि 2 फ्लावर आर ऑफ सेम कलर और डिफरेंट कलर, 2 फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर यानी 1 व्हाइट एंड 1 पिंक, 1 व्हाइट एंड 1 पिंक. तो व्हाइट है 3 3C1, पिंक है 5 5C1 3C1 3 एंड 5C1 5. सो 3 इंटू 5 टोटल 15 वेज, टोटल 15 वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन. एंड इफ 2 फ्लावर्स आर ऑफ सेम कलर, अगर ऐसा पूछा जाए कि 2 फ्लावर्स आर ऑफ सेम कलर तो आइदर दोनों व्हाइट होंगे और दोनों पिंक होंगे यानी 2 व्हाइट और 2 पिंक. तो 2 व्हाइट के लिए 3C2 3 में से 2 एंड 2 पिंक के लिए 5 है 5 में से 2 यानी 5C2. तो 3C2 होगा 3 एंड 5C2 होगा 10. So total 13 ways. In 13 ways, this selection can be done for 2 flowers such that 2 flowers are of same color. और अगर different color का पूछे तो total 15 ways this selection can be done. तो ये exercise पूरा combination यानी selection के बारे में था जिसमें से हमने 7 questions we have done. Rest of the questions will be done in a next session. Thank you.